जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर आईटीआई का डेट आ गया, आपने वीडियो बना दिया, थोड़ा फुल डिटेल्स पे भी बात कर दीजिए ना सर, कि जो भी आईटीआई के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो हमें जानना चाहिए, जिसके बिना हम अपना आईटीआई में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, उस पर थोड़ा बात कर दीजिए सर। थोड़ा हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जैसे आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आईटीआई में अगर आपको एडमिशन करना है तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस डेट में आपका काउंसलिंग होगा, किस डेट में आपका एडमिशन होगा, उन सारे चीजों में। साथ ही साथ आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो या किस क्लास के बच्चे जो है इसके लिए एलिजिबल है ना, कितना रुपए का पैसा लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और मेरिट लिस्ट कैसे जारी किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों ने पूछा था कि सर कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो इस वीडियो में तमाम सारी चीजों पे बात करेंगे। जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल में हम लोगों ने पहले बात किया है कि इंतजार हुआ खत्म, आईटीआई एडमिशन नोटिस हुआ जारी। तो ये इंतजार जो बच्चे कर रहे थे ना अपने एग्जाम को देने के बाद, उन तमाम सारे चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका फुल डिटेल्स क्या है, ठीक है, और फिर बात करेंगे कि आप डिटेल्स को कहां से और किस प्रकार क्या कर पाओगे, अब चेक कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग फुल डिटेल्स के बारे में। तो देखो लिखा हुआ है कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में नामांकन के लिए झारखंड सरकार निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण अर्थात श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विकास विभाग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु अधिसूचना जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आईटीआई में एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट पर ही आपका जो है एडमिशन होने वाला है। तो जो भी आपके मैं बात करूंगा कि जो भी आईटीआई आपका सरकारी है या आपका गैर सरकारी है, या अगर मैं बात किया जाए कि वो पीपीटी मोड पे है, सहकारी क्षेत्र का है, यानी कि मैं बात करूं कि जितने भी आईटीआई का एनसीबीटी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपना एग्जाम लेता है, यानी कि जो भी आप एग्जाम देते हो, जो अपना फाइनल एग्जाम देते हो, और जो आपको आईटीआई का जो है आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है वो एनसीबीटी के द्वारा बनता है। उन तमाम सारे आईटीआई कॉलेज का एडमिशन के लिए जो है ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट बन चुका है। तो अगर बात किया जाए फुल डिटेल्स के बारे में, तो समझो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये जो एडमिशन का हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। तो समझिए, जो बच्चे क्लास 8 में या जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हो, ध्यान से याद रखिएगा, क्लास 8 और क्लास 10 जो पास कर चुके हैं, जो उत्तीर्ण हो गए हैं विद्यार्थी, वो जो है अपना नामांकन करवा सकते हैं और उनको जो है ट्रेड मिलेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर कि क्लास जो क्लास 8 में पास हुआ है, क्या उनको आईटीआई में ट्रेड मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, उनको भी ट्रेड मिलेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। समझते हैं पहली बात, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट पे बात करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात है। तो समझिएगा, आवेदन का शुरुआत 15 मई से किया जाएगा और 9 जून तक जो है आपका आवेदन चलेगा, ठीक है। यहां पे समझिएगा दो चीजें। पहला, ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 15 मई से, लास्ट डेट जो है आपका 9 जून को होगा, और वो भी 5 बजे शाम तक। अगर मेधा सूची का बात किया जाए, जो भी आपका मेरिट लिस्ट, जो आपका फर्स्ट जो है आपका लिस्ट जारी होगा, इसको प्रोविजनल हम लोग बोलते हैं मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो जो मेधा सूची का जो प्रकाशन किया जाएगा वो 12 जून 2024 को किया जाएगा, शाम 6 बजे तक जो है इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब जो भी मेधा सूची है उसमें एक लिस्ट जारी किया जाएगा। जैसे अगर आप क्लास 10 का एग्जाम दिए हो तो आपका एडमिट कार्ड आने से पहले आता है आपके पास एक लिस्ट आता है, जो जिसमें आप चेक करते हो ना कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आप कौन से कास्ट में, यानी कि सब कुछ डिटेल्स। तो उसी तरह का जो लिस्ट जारी किया जाएगा, ये जो मेधा सूची जारी किया जाएगा, इसमें जो भी आवेदक शामिल है उनको उनके कुछ त्रुटियों को, जैसे उनका प्राप्त अंक प्रतिशत, वो किस कोटि में है, और उनका अपना नाम, पापा का नाम है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा। वो सुधारने का मौका कब है? तो 14 जून से लेकर 16 जून के बीच में आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और इस फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपका काउंसलिंग शुरू होगा। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट वो 18 जून को, कब फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका 18 जून को जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो
आवेदन की शुरुआत 15 मई से लेकर 9 जून तक के बीच में होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो आपका 18 जून तक प्रकाशन किया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए एज लिमिट के बारे में, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होना चाहिए। अब ये जो आयु का गणना है वो 1 जुलाई 2023 तक जो है उम्मीदवार का आयु 14 साल सबसे न्यूनतम होना चाहिए और सबसे अधिकतम जो है उसका 40 वर्ष होना चाहिए। तो 1 जुलाई 2023 तक का जो है काउंटेशन चलेगा, तब तक बच्चे जो है अपना काउंट करके बताएंगे। वहीं अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ITI में जो भी बच्चे प्रवेश चाहते हैं उनके लिए 8वीं और 10वीं दोनों पास आउट, दोनों के पास किए हुए विद्यार्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। आप समझिएगा, अब जो भी बच्चे क्लास 8 के थ्रू से अपना एडमिशन कराना चाहते हैं कि क्लास 8 पास आउट है और वो बोलते हैं कि मुझे ITI करना है, तो उनको जो है एक लिमिटेशन सीट है, क्योंकि सभी सीट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। सीट यानी कि जितने भी ट्रेड है वहां पे सभी ट्रेड के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो कुछ ट्रेड का ही एलिजिबल है। जैसे अगर देखोगे तो बेल्डर कर लेंगे, बेल्डर का जो ये आपका डिग्री है, बेल्डर का जो आपका फैब्रिकेशन एंड फिटिंग वाला जो आपका ट्रेड है ना, आप देखोगे तो आपका क्या है, सीविंग टेक्नोलॉजी जो है, कारपेंटर है, मेसन है, प्लम्बर है, सीट मेटल वर्कर है और वायरमैन जो है आपका, वायरमैन का जो व्यवसाय जो ट्रेड है, इन सारे ट्रेडों के लिए ही जो है आपके बच्चे जो है एलिजिबल होंगे क्लास 8 जो पास करके ITI करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में है वो आपका इन सारे चीजों को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो भी ट्रेड है उन सभी ट्रेडों के लिए क्लास 10th चाहिए। लेकिन अब सवाल, क्या सर मैं क्लास 10th में पढ़ता हूं और मुझे सीट मेटल लेना है या मुझे प्लम्बर लेना है या मुझे वायरमैन लेना है या मुझे बेल्डर फैब्रिकेशन फिटिंग लेना है, तो क्या मैं ले सकता हूं कि नहीं? जी हाँ, आप ले सकते हो और आप क्लास 10th करते हुए भी, मैंने क्लास 10th का सर्टिफिकेट दिखाकर भी आप ये सारे ट्रेड जो है आप ले सकते हो। लेकिन आप अगर क्लास 8 में हो और आप चाहते हो कि आपको इलेक्ट्रीशियन मिले, आप चाहते हो कि आपको फिटर मिले, आप चाहते हो कि आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल मिले, तो इन सभी के लिए आप चाहते हो कि आपको सर्वेयर मिले, आप चाहते हो कि आपको ड्राफ्टमैन सिविल मिले, है ना, या कोपा मिले, तो या फिर आपका क्या बोलते हैं जो है आपका IT मिले, तो इन सारे ट्रेडों के लिए आपको क्लास 10th जो है पास आउट होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप क्लास 10th पास आउट हो तो आप ये सारे ट्रेड तो भर ही सकते हो, साथ ही मैंने जिन ट्रेडों का नाम लिया वो भी आप भर सकते हो। आवेदन शुल्क का बात करें तो इस बार किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आवेदन शुल्क क्या है, बिल्कुल आपका फ्री है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स ही आपके एडमिशन में लगेंगे, लेकिन अगर जब आप आवेदन करने के लिए जाओगे ऑनलाइन तो उस समय अगर जैसे कोई बच्चा 10th का होगा, कोई बच्चा आपका 8 का होगा, तो जो बच्चा 8 का है वो 8 का डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, जो 10th का है वो 10th का लेके जाएगा। तो देखो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, अगर आप 10th में हो, 10th से आप चाहते हो कि मैं 10th क्लास के सारे मतलब मैं 10th पास हूँ और मैं ITI अप्लाई करूंगा, तो 10th के डॉक्यूमेंट्स लगेगा और 8 के लिए 8। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड लगेगा, उसके बाद आपका बोर्ड का जो प्रोविजनल जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपका वो लगेगा, आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट लगेगा, स्कूल लिविंग बोलो या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, आपका मेडिकल फिटनेस का एक मेडिकल का बनेगा, उसके बाद पासपोर्ट साइज जो आपको 6 फुट लगेगा, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लगेगा और साथ ही साथ आपका एंटी रैगिंग का भी जो है आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्लियर है? आप यहां पे समझिएगा, जब आप अपना ऑनलाइन करवाने के लिए जाओगे तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए और आपके पास जो है आपके क्लास 10th का या क्लास 8 का आपके पास मार्कशीट और एडमिट कार्ड होना चाहिए। इतना लेके जाओगे तो आप अपना आवेदन कर सकते हो। और जब आवेदन हो जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो आपका मेरिट लिस्ट बना, जो आपका रैंक कार्ड बना, जो आपका सीट अलॉटमेंट बना, ये सारे चीज चाहिए जो मैं आपको एक जो है वीडियो में आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेधा सूची के बारे में बात करेंगे कि मेधा सूची किस प्रकार जारी किया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट होगा किस जारी किया जाएगा। तो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची मैंने मेरिट लिस्ट पर होगा, तो ये जो मेरिट लिस्ट है वो क्लास 8 पे और 10th के हिसाब से जारी किया जाएगा। यानी कि आपने जो भी आपने क्लास 8 के स्तर का जो आप व्यवसाय लेना चाहते हो और आपने जो क्लास 8 में जितना आपका नंबर आया है, जो भी क्लास 8 का जो प्राप्त अंक है उसके हिसाब से आपका मेरिट बनाया जाएगा। वहीं क्लास 10th का बात किया जाए तो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं और क्लास 10th में जितना उनका मार्क्स आया है वो सारे बच्चे जो हैं उनका 10th के लिए एक अलग जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और 8 का मेरिट लिस्ट के लिए 8 वाले लोगों का और 10th का मेरिट लिस्ट के लिए 10th वाले लोगों का जो है यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जब आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और जब आप काउंसलिंग पे बैठोगे तो ये बात आप ध्यान रखना कि आवेदकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं व्यवसाय के चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।
आवेदक इच्छानुसार 5 संस्थान या 5 व्यवसाय का विकल्प चुन सकते हैं। तो देखो, जब आप एक काउंसलिंग पे बैठोगे फर्स्ट राउंड पे, तो टोटल 5 कॉलेज और टोटल 5 कॉलेज में जो है 5 कॉलेज और 5 जो है आपको व्यवसाय चुनने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा आप समझ लो कि एक कॉलेज में आप जो है 5 व्यवसाय चुन सकते हो, तो उसी तरह 5 कॉलेज में आप 25 जो है अपना व्यवसाय चुन सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो टोटल मिला के आप 5 संस्थान चुन सकते हो और 5 जो है आपको व्यवसाय चुनने का मौका मिलेगा। आगे देख सकते हो क्या है आपका कि आवेदक द्वारा आवेदन करने के पश्चात मेरिट लिस्ट के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग किया जाएगा। द्वितीय काउंसलिंग के लिए आवेदकों द्वारा पुनः इच्छानुसार, यानी कि अगर मान लो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर से आपको वही करना होगा। आवेदकों को काउंसलिंग के उपरांत सभी दस्तावेजों के मूल प्रति एवं छाया प्रति तथा फोटो के साथ संबंधित परीक्षा संख्या में नामांकन हेतु उपस्थित करना होगा। तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका जेरॉक्स पेपर और आपका फोटो वो आपको जमा करना होगा। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस था। वहीं बात किया जाए कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे, तो देखो अप्लाई का बात किया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप वेबसाइट देख रहे हो, इस वेबसाइट को आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको क्या करना होगा कि एक एडमिशन का मॉड्यूल करके एक ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको मेनू का बटन दिखेगा, वहां पे एडमिशन टैब पे क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप एडमिशन टैब पे क्लिक करोगे आपको रजिस्ट्रेशन करने का दिखेगा, जहां पे न्यू एप्लीकेंट का रहेगा, उसको क्लिक करना होगा और खुद को क्या करना पड़ेगा, वहां पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर जैसे कर लोगे तो बाद में आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपके फोन पे आपका एप्लीकेशन जो है, आपका लॉगिन डिटेल्स, आप जैसे आपका एप्लीकेंट नंबर और आपका पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जैसे आप डाल के लॉगिन करोगे और फिर वहां पे आपको आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जो भी फोटोग्राफ है, या अगर आप क्लास 8वीं आप 8वीं पास हिसाब से आप अपना डॉक्यूमेंट्स भर रहे हो या 10th पास होकर आप अपना जो भी भर रहे हो, तो सभी प्राप्त अंकों का आपका जो है डॉक्यूमेंट्स बना देना पड़ेगा पीडीएफ फाइल में, और पासपोर्ट साइज में अपना रंगीन फोटो, और जो फोटो होना चाहिए उसमें आपका दोनों कान जो है दिखना चाहिए। ऐसा करके क्या करोगे, आप आवेदन कर जो है आप अपना आवेदन करोगे, और फिर जब आप आवेदन कर दोगे तो बाद में जो है अपना जो सबमिट बटन का है उसको सबमिट करके एक जो है आपको जो रिसिप्ट मिलेगा उसको क्या करना, आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। अब जब फॉर्म निकलेगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि आप घर बैठे अपना आवेदन कैसे कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो आपका बना के दे दूंगा। वही इंपॉर्टेंट इसका लिंक का बात करें तो देखो, जैसे लिंक आएगा, देखो 15 तारीख को आएगा, आप यहाँ से अपना अप्लाई करना शुरू करोगे, यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन करोगे। आप यहाँ से जो अपना नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस का बात करो या जो लॉन्ग नोटिस आप यहाँ से अपना डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा और यहाँ से आप अपना कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि अगर आप नहीं होना तो यहाँ पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका टेलीग्राम ग्रुप देख रहे हो या जो व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हो, यहाँ से आप जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहाँ से टाइम टू टाइम आपको डिटेल्स मिलता रहेगा। ठीक है, ये तो सवाल था कि जो पूरी डिटेल्स पर हम लोग बात किया, बच्चे पूछेंगे कि सर हम लोग ये डिटेल्स चेक कहाँ से करेंगे। सिंपली क्या करना है कि आपको आपके फोन से कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है pritamacademy.com। देख सकते हो मैंने सर्च किया हुआ है, और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो वहां से भी अपना जो है आप अपना जो डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे मेनू का बटन बना हुआ है ना, तो इस मेनू वाले बटन पे क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है। चलो मैंने कर दिया। करने के बाद देखोगे यहाँ पे एक झारखंड ITI का एक जो है आपका पेज बना है, इस पेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे लिखा होगा एडमिशन नोटिस करके आएगा, झारखंड ITI एडमिशन 2024 करके, ठीक है, फुल डिटेल्स करके। इसको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि मैंने अभी आपको बताया, आप नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे आयु सीमा के बारे में जो कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में। आप नीचे जाओगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अगर आप नीचे जाओगे तो जो मेधा सूची मेरिट लिस्ट के बारे में, और नीचे जो है तमाम सारी चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ से आपको बताया है। तो यहाँ से आप डिटेल्स की जानकारी ले सकते हो और अपना आवेदन भी कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना है, और साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और जैसा मैंने आपको बताया जो भी हमारा टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको जरूर ज्वाइन हो जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।